सपा से अपनी राजनीति शुरू करने वाले डॉक्टर धर्मपाल लंबे समय तक राजबब्बर के प्रतिनिधि के रूप में बड़ी जिम्मेदारी निभाते रहे। तो वहीं राजबब्बर के जन्मोत्सव बनाए जाने पर जीतकर विधानसभा पहुंचे, जिसके बाद जल्द ही वे सपा में चले गए और फिर सपा और अब भाजपा में जाकर एक बार फिर विधायक बने। तीसरी बार विधायक चुने जाने पर डॉक्टर धर्मपाल ने कहा कि उनकी यह जीत भाजपा की पूरे संगठन और क्षेत्र की जनता की है। हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? मैं धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का, आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय योगी जी का, आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी का, आदरणीय विजय शर्मा जी का और हमारे एतमादपुर के देवतुल्य सभी कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके हमें यहाँ तक पहुँचाया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब एतमादपुर में क्या नया कुछ करेंगे? बिल्कुल, जो समस्याएं हैं, शहर में पानी की समस्या है, नहरों में बराबर पानी आए, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो जिनके लिए हम बराबर संघर्ष कर रहे थे, आगे भी जारी रहेगा। उन समस्याओं का निदान करेंगे। तो जो लोग कुछ विरोध कर रहे थे आपका और कह रहे थे कि साहब भारी प्रत्याशी हो, उनको किस तरीके का कोई जवाब आपको? उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार। मैं उनके घर जाऊंगा मिठाई लेके। जो अभी तक परिणाम हुआ है 22 का, क्या किस तरह का रुझान देखने को मिला? अभी मेरे ख्याल से तो एक तरफा ही है और मुझे उम्मीद है कि दोनों प्रत्याशी के गाँव में भी जीत। सपा से चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच अचानक भाजपा में उनकी एंट्री होने और टिकट मिलने के चलते पार्टी में उनका विरोध भी हुआ था और कई बड़े नेताओं ने बगावत का सूर अपना लिया था, जिसमें तत्कालीन विधायक राम प्रताप सिंह चौहान भी अग्रणी थे। वह चुनाव के दौरान भी कुछ खास नजर नहीं आए। मतगणना के नतीजे आने के बाद जब डॉक्टर धर्मपाल से पूछा गया कि वह अपने विरोधियों और उनके भाजपा में आने पर बगावत करने वालों के लिए क्या कहेंगे, तो उनका यही कहना था कि रूठे नेताओं को पहले ही मना चुके हैं और भी यदि कोई बात होगी तो वह उनके घर जाएंगे। डॉक्टर धर्मपाल के विधानसभा क्षेत्र एतमादपुर में सबसे बड़ा फैक्टर 22 गांवों में ठाकुर मतदाताओं की लॉबिंग है। इन 22 गांवों को 22 के नाम से जाना जाता है। माना जा रहा था कि सपा प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र चौहान को यह 22 समर्थन देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर धर्मपाल ने कहा कि जो लोग 22 को आधार बनाकर अपनी जीत का दावा कर रहे थे, वे अपने गांव तक में हार रहे हैं और वहां भी उन्हें पूरी तरह से समर्थन मिला है। डॉक्टर धर्मपाल ने कहा कि वे अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर शुरू से ही संघर्ष करते रहे हैं और आगे भी क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। उन्होंने जीत के लिए पार्टी के सभी बड़े नेताओं से लेकर क्षेत्र की जनता को बधाइयां दी और क्षेत्र की जनता के लिए निरंतर प्रयासरत रहने का दावा किया। तो वहीं भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर धर्मपाल सिंह को 1,08,247 वोट मिले। भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर धर्मपाल ने बसपा प्रत्याशी प्रबल प्रताप सिंह को 36,707 वोटों से मात देकर जीत हासिल की। दूसरे नंबर पर बसपा प्रत्याशी प्रबल प्रताप सिंह को 71,540 वोट मिले। तीसरे नंबर पर रहे सपा प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान को 33,121 वोट मिले और चौथे नंबर पर रही कांग्रेस की प्रत्याशी शिवानी देवी को 1,045 वोट प्राप्त हुए।